नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट। मैं आपका आदर्श। भाजपा के लिए दिल्ली की विधानसभा चुनाव पूरे देश से जीतने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है और दिल्ली विधानसभा चुनाव जितना भाजपा के लिए बहुत ज़्यादा ही अहम है। क्या है भाजपा की तैयारी, आइए हम जानते हैं हमारे एडिटर इन चीफ ज्ञानेश्वर गौतम सर से। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद आदर्श। सर, भाजपा दिल्ली जीतने के लिए पूरा बेकरार है और उसके लिए पूरी एड़ी से चोटी तक जितना दम है सब लगाना चाहती है कि दिल्ली उसके हाथ में कैसे आए। क्या कुछ है तैयारी भाजपा की? लगाना चाहती नहीं है जी, लगा चुकी है। लगा चुकी है जी। और दिल्ली जीतने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी की कोई आज से नहीं हो रही है जी। आप ये समझिए, सत्येंद्र जैन को जेल भेजना, मनीष सिसोदिया को जेल भेजना, है ना, जी, जी। अरविंद केजरीवाल को जेल भेजना, ये सब उसी की कड़ी है जी। पूरी तैयारी भारतीय जनता पार्टी ने अपनी कर रखी है कि इस बार किसी भी तरीके से अरविंद केजरीवाल को सत्ता में नहीं आने देना है। आपको बता दें कि पिछले विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल के पार्टी आम आदमी पार्टी को 54% वोट मिले थे जी। भारतीय जनता पार्टी को 39% वोट मिले थे। ठीक है जी। 39% और 54% में 15% वोटों का फासला है। जी जी। और इस फासला को बीजेपी कैसे दूर करेगी, इसके लिए बीजेपी के पास कुछ ऐसा प्लान दिखता नहीं है सिवाय इसके कि पिछले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपने लगभग सभी सातों के सातों सीट जीती थी, लेकिन उसमें से 6 उम्मीदवार बदल भी दिए थे जी। और जो उम्मीदवार बदले थे ऐसा नहीं था कि उनका टीआरपी कमजोर हो गया था। उन उम्मीदवारों को आजमाया जाएगा विधानसभा के चुनाव में, ऐसी तैयारी भारतीय जनता पार्टी कर रखी थी। अभी आपको सोशल मीडिया के माध्यम से और अन्य तमाम माध्यमों से एक जानकारी मिलेगी कि मीनाक्षी लेखी अरविंद केजरीवाल के अगेंस्ट में चुनाव लड़ेंगी। मीनाक्षी लेखी एक अच्छी ऑडिटर हैं, पढ़ी लिखी महिला हैं, साफ सुथरा चरित्र है। तो दिल्ली का चुनाव इस बार बहुत कांटे की लड़ाई जो है वो कांटे की लड़ाई बनाने की कोशिश में भारतीय जनता पार्टी रहेगी। लेकिन अभी हाल फिलहाल में जब हम दिल्ली में थे और दिल्ली की जनता के साथ जो कनेक्टिविटी और कनेक्ट करने की कोशिश हम लोगों ने की, तो कुछ ऐसा दिखता नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जनता का वोट जाएगा जी। क्योंकि उनके लिए बिजली महत्वपूर्ण है, उनके लिए पानी महत्वपूर्ण है, उनके लिए एडुकेशन महत्वपूर्ण है, उनके लिए फ्री शिक्षा महत्वपूर्ण है। वृद्धा पेंशन के नाम पर जो अरविंद केजरीवाल ने किया वो किसी और ने नहीं किया। उसके बाद ये अरविंद केजरीवाल ने अभी जो वृद्ध लोग थे उनके लिए जो उनको तीर्थ यात्रा दर्शन का जो कराया। तो भारतीय जनता पार्टी के पास सिवाय परसेप्शन के दूसरा कुछ दिखता नहीं है। तो अब इस परसेप्शन के बूते पे भारतीय जनता पार्टी वोटों का टर्नआउट कितना बढ़ा पाएगी ये कुछ प्रतीत नहीं होता है, कुछ दिखता ऐसा नहीं है। लेकिन एक बात जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी एड़ी चोटी लगाएगी। और आप देख लीजिएगा आदर्श कि जब चुनाव दिल्ली का प्रारंभ होगा तो दिल्ली के 543 जो सांसद, जितने सांसद, सॉरी 543 मैंने बोल दिया, जितने भी सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं, जितने भी मंत्री भारतीय जनता पार्टी के हैं, जितने भी अन्य प्रदेशों में मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के हैं, उस सबों की कैंपिंग जो है वो दिल्ली में होगी। तैयारी होगी क्योंकि दिल्ली एक ऐसी राजधानी है देश की जहां हर राज्य के लोग दिल्ली में रहते हैं। तो हर राज्य में ऐसे उन सभी राज्यों में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उस राज्य के मुखिया की माने उस राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं, मुखिया कहने का उद्देश्य मेरा वही था, उन सबों को लाके और बिठाया जाएगा दिल्ली में, एक एक वोट का हिसाब लिया जाएगा। तो इस बार अरविंद केजरीवाल के लिए भी चीजें बहुत आसान नहीं होगी। हालांकि अरविंद केजरीवाल ने भी दाव बहुत अच्छे खेला है ना। खुद को संयोजक पद पर रखते हुए दिल्ली की गद्दी उन्होंने अतिशी को सौंप दिया। अतिशी महिला हैं, तेज तर्रार महिला हैं, अच्छा काम कर रही हैं, जनता से कनेक्ट हो रही हैं, महिला वोटों का लाभ मिलेगा। महिलाओं के लिए ऐसे भी बहुत तरह की स्कीम्स आम आदमी पार्टी ने इम्प्लीमेंट किया है। तो लड़ाई इस बार जो है बहुत कठिन रहेगी। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने बाकी राज्यों में जैसे चुनाव लड़ा है उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है चुनाव, इसलिए अपनी पूरी ताकत के साथ बीजेपी लड़ेगी और उसकी कोशिश रहेगी कि दिल्ली में इस बार हम अपनी सरकार बनावें। दिल्ली जीतना बहुत महत्वपूर्ण, नरेंद्र मोदी के लिए भी और अमित शाह के लिए भी, दोनों के लिए अंदर एक कसक है ना,
कि पूरे देश पे शासन हमारा, लेकिन दिल्ली पे हमारा शासन नहीं है, जो हमारे नीचे है। हाँ, जो हमारे नीचे है, ठीक है। तो आप ये समझिए कि दिल्ली जो है वो दिल्ली हमेशा अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी है ना, ये उनकी ऐसी किरकिरी है उनके लिए, है ना, जिससे मुक्ति पाना वो बहुत माने मजबूती से लगे हुए हैं कि इससे कैसे हम मुक्ति पाएं। सर, हम झारखंड चुनाव की बात करेंगे कि झारखंड में जैसे हेमंत सोरेन जी को जेल भेज दिया गया और जब बाहर निकल के आए कि वहाँ के जनता की हेमंत सोरेन की सहानुभूति थी और उनको फिर से गद्दी पे बैठाया और बहुत ज़्यादा मार्जिन पे बैठाया। तो वैसे ही अरविंद केजरीवाल को भी जेल भेजा गया, वहाँ की जनता का भी सहानुभूति होगा। यह कितना कठिन होगा भाजपा के लिए? देखिए, बहुत कठिन है बीजेपी के लिए अभी तक जो हम लोगों को दिखता है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल का जो काम है वो ग्रास रूट पे काम है। भारतीय जनता पार्टी के पास परसेप्शन के अलावा दूसरा कुछ नहीं है। तो परसेप्शन बनाम डेवलपमेंट, जनता किसको चुनती है ये तो समय के गर्भ में है, लेकिन अभी जो जनता का मिजाज दिखता है वो ये दिखता है कि जनता आम आदमी पार्टी के साथ खड़ी है। दिल्ली विधानसभा चुनाव की जब भी चुनावी तैयारी शुरू होती है, हवा यही होती है कि भाजपा फिर से आने वाली होती है, लेकिन क्या अंदर कमी रह जाती है कि भाजपा वहां पे नहीं जीत पाती है? देखिए, एक चीज़ आपको बताएं, दिल्ली में हाइब्रिड कल्चर है जी। हाइब्रिड कल्चर उसको बोलते हैं कि पूरे देश में हर राज्य के लोग दिल्ली में आके रहते हैं। सबका सोचने समझने काम करने का तौर तरीका बिल्कुल अलग होता है। दिल्ली में लोग रोजगार पाने के लिए जाते हैं। आपको बताएं, आप चले जाइए किसी झुग्गी झोपड़ी में, या दिल्ली की जो आर्थिक स्थिति है मान दिल्ली के लोगों की, है ना, आप ये मान लीजिए कि 50% से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनकी कमाई 15,000 से 50,000 रुपये के आसपास में है। तो 15,000 से 50,000 रुपया कमाने वाले जो लोग हैं उनके लिए बच्चों का एजुकेशन बहुत महत्वपूर्ण है। जी बिल्कुल। उनके लिए फ्री पानी बहुत महत्वपूर्ण है, उनके लिए फ्री बिजली बहुत महत्वपूर्ण है ना। तो आप बस की ठीक है, महिलाओं के लिए बस की सेवा बहुत महत्वपूर्ण है ना। तो आप ये समझिए कि वो जो तबका है, वो तबका मुझे नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के इस परसेप्शन में कि हम भी तुमको ये दे देंगे, तुम हमको दे दो, है ना। कल के डेट में आप क्या कीजिएगा, अभी तो देख लीजिए ना, अभी जिस तरीके से शिवसेना के साथ जो बीजेपी ने अपना गेम किया, है ना, कि शिंदे के साथ कमिटमेंट भी था लेकिन मुख्यमंत्री फडणवीस को बना दिया। हम देवेंद्र फडणवीस जी को बधाई भी देते हैं अपने चैनल के माध्यम से कि उन्होंने अपनी सरकार, उनकी सरकार बनने जा रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। तो दिल्ली जो है वो दिल्ली में अभी तक की स्थिति में ऐसा कुछ प्रतीत नहीं होता है कि दिल्ली में बीजेपी कुछ कर पाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जैसे कि आप देख रहे थे कि दिल्ली जीतना भाजपा के लिए कितना महत्वपूर्ण और कितना अहम है। नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जी के अंदर कहीं ना कहीं यह कसक रह गया है कि सब जीतते हुए भी हम दिल्ली नहीं जीत पाए। तो इस बार दिल्ली जीतना भाजपा के लिए कितना महत्वपूर्ण है, क्या कुछ होता है आगे और क्या कुछ है अपडेट हम देखते रहिए फाइनल पोस्ट, बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।